वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सारे सही होंगे। और आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा अलग टॉपिक में है। वो आपने थंबनेल में और टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किसके बारे में और किस टॉपिक पे आज बात कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा ये था कि मेरी कुछ भी चीज़ें होती ना, मेरी आदत है कि मैं उस चीज़ को ना दिल में नहीं रख पाती। अगर दिल में रखूँगी ना तो मेरे को मतलब अजीब सा फील होता है, मेरे मतलब हेडेक होने लगता है, ये चीज़ें होती है। और मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हूँ। मैं कोई सीरियल भी देख रही होंगी ना, वो चीज़ भी अगर उसमें भी कुछ ऐसा सीन हो ना तो मेरे मतलब एकदम से मैं स्ट्रेस ले लेती हूँ उस चीज़ का। तो वही चीज़ मेरे साथ आजकल काफ़ी दिनों से हो रहा है। तो एक्चुअली जिनके बारे में बात कर रही हूँ, इंडियन यूट्यूबर जो हैं प्रियंका, तो उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो एक्चुअली मैं उनको मतलब शुरू से फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन मतलब रैंडमली उनकी वीडियो कभी देख ली कभी नहीं देखी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता मेरे पास कि हाँ मैं किसी की वीडियो रेगुलर देख पाऊँ। लेकिन फिर क्या था कि जब से उनका प्रेगनेंसी का देखा था मैंने कि हाँ कि वो प्रेग्नेंट है, तो तब से मैं उनको ज़रूर फॉलो करी थी। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो, जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें पता होगा कि मैं उनको बताना चाहूँगी मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर मैं उनकी वीडियो देख रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मतलब उनकी प्रेगनेंसी अपनी मतलब होते ना कनेक्ट करते हैं, तो वही चीज़ें मैं करी थी, तो इसलिए मैं उनकी वीडियो देखती थी। तो जब उन्होंने एक बार ऐसी भी वीडियो बनाई थी कि हाँ मेरा नॉर्मली स्कैन में एलएमपी के अकॉर्डिंग मतलब मिसमैच हो रहा है, मतलब ऐसी कुछ वीक का उन्होंने कहा था। तो उस टाइम भी मैंने उन्हें कमेंट किए थे कि जो भी, क्योंकि मेरी ये सेकंड प्रेगनेंसी है, पहली मेरी बेटी है। तो जो चीज़ें मुझे पता है, जितनी नॉलेज है, मैं उस चीज़ को वहाँ पे बता रही थी उनको, मतलब कमेंट कर रही थी। हालांकि मुझे नहीं लगता उन्होंने मेरा कमेंट देखा है कि नहीं देखा, क्योंकि उनको इतने सारे लोग कमेंट करते हैं, तो बहुत मुश्किल है कि हाँ मेरा कमेंट हो पड़े। लेकिन मेरे दिल में जो होता था मैं बोल देती हूँ, अब कोई देखे ना देखे उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट कि मैंने अपनी बात बता ली है। तो ऐसे ही मतलब मैं हर वीडियो पे उनके जो चीज़ें मुझे लगती थी कि हाँ यहाँ पे मुझे ये कमेंट करना चाहिए, मैं कमेंट करती थी। हालांकि मैं बहुत रेयरली किसी को कमेंट करती हूँ, क्योंकि मतलब अगर ऐसा लगता है मुझे कि हाँ यार यहाँ पे मुझे अपनी बात रखनी चाहिए तो ही मैं रखती हूँ, अदरवाइज़ मैं सिर्फ देखती हूँ और मतलब लाइक वगैरह जो भी है वो करती हूँ। तो यही मेरा रूटीन होता है अगर मैं किसी की वीडियोस देखती हूँ। तो फिर उन पे मैं रेगुलर कमेंट कर रही थी। फिर जब उन्होंने बताया था कि उनके साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो मैं सीरियसली मैं बता रही हूँ कि वो जितनी बार वीडियो में रोई होगी ना, उतनी बार मैं भी रोती थी वीडियो को देखकर। क्योंकि कि जिससे तू इतनी ज़्यादा मतलब इमोशनल हो रही है, इतनी हर्ट हो रही है, तो तू क्यों उस चीज़ को देख रही है। बट फिर ना मन नहीं मानता था कि नहीं यार देखें कि क्या हुआ है। मतलब उनके लिए प्रे भी करी, हर एक चीज़ें हुई कि मतलब उनके लिए क्या यार, अगर किसी के भी बारे में कुछ पता चलता है तो हम, अब वो दिखा रही हैं ये सारी चीज़ें, इसलिए उनका नहीं तो हर किसी के लिए अच्छा ही सोचते हैं कि नहीं उनके साथ, कि किसी के भी साथ बुरा ना हो। क्योंकि हमारी खुद की फैमिली में भी कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है कि हमें पता है कि उस चीज़ का दुख क्या होता है। तो फिर यही चीज़ थी, तो मतलब मन तो मेरा करता था कि मैं उनके लिए वीडियो बनाऊं, उन तक अपनी बात पहुंचाऊं, बट मैं कहीं ना कहीं इसलिए नहीं बनाती थी कि कहीं लोग ये ना सोचे कि यार मैं व्यूज़ के लिए ये सब कर रही हूँ। तो फिर मैं रहने देती थी। और सबसे ज़्यादा डर तो इस बात का लगता था कि यार मैं खुद प्रेग्नेंट हूँ, मेरी एक बेटी, कहीं कोई मेरे बच्चों के लिए गलत कमेंट ना कर दे और कुछ गलत ना बोल दे। अपने लिए तो हर कोई सहन कर लेता, पर बच्चे के लिए कोई सहन नहीं कर पाता, तो इस वजह से मैं रहने देती थी। बट फिर मैंने ना एक यूट्यूबर की वीडियो देखी थी, मतलब एक ही की देखी मैंने। हालांकि कल की वीडियो में ये कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने, पर मैंने एक ही देखी थी। तो वो कह रहे थे कि ये झूठ है, ये ऐसा कुछ मतलब। तो मे भी हो सकता है झूठ है सच है क्या है, वो तो अब वो ही जानेंगे, भगवान जानेंगे या वो ही जानेंगे कि हाँ क्या चीज़ें हैं। बट मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुझे नहीं लगता एज अ मदर, मैं मेरी ये फीलिंग है कि कोई
प्रेगनेंसी को लेकर झूठ बोलेगा, और अगर प्रेगनेंसी को लेकर झूठ बोलते हैं तो अपने बच्चे को लेकर कोई ऐसे नहीं कहेगा कि हाँ वो मतलब डेड हो गया या ऐसा कुछ। मुझे नहीं लगता कोई, अब दूसरे के बच्चे के लिए ऐसा कहना बहुत बड़ी बात है, तो अपने बच्चे के लिए कोई ऐसा कहेगा ये तो मुझे नहीं लगता है। बाकी सच झूठ का मुझे भी नहीं पता। फिर मैंने वहाँ भी कमेंट्स पढ़े, मैं देखना चाहती थी कि यार लोगों की क्या राय है इस चीज़ पर। तो कई लोग यही कह रहे थे, मतलब जैसे कि मेरा खुद का सोचना है कि वो भी उस चीज़ को कह रहे थे कि देखिए सच झूठ का उन्हें भी पता नहीं, लेकिन क्या पता हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये चीज़ें हो रही थी। और फिर कई लोग जैसे उन्हें मतलब कमेंट में भी कह रहे थे कि हाँ वो बहुत झूठी हैं, वो पहले ये बोलती थी, उन्होंने ये बोला था, वो बोला था। तो मे बी होंगी वो झूठी, उन्होंने बोला, क्योंकि मैंने तो बताया ना, मैं उन्हें पहले उनकी वीडियो रैंडमली देखती थी, ऐसे उन्हें फॉलो नहीं करती थी। बट हाँ, जब से उनके प्रेगनेंसी का मैंने सुना था तब से मैं उन्हें रेगुलर फॉलो कर रही थी, सिर्फ इसी वजह से कि हाँ मतलब मुझे अच्छा लगता था कि हाँ जो चीज़ें वो बोलती थी फिर मैं वही चीज़ें खुद में भी फील करती थी, तो ये चीज़ थी। तो लेकिन वहाँ पे भी अगर उन्होंने कई बार हमारे साथ क्या होता है, अब मैं भी मतलब छोटी सी कोशिश करती हूँ वीडियो बनाने की, तो कहीं ना कहीं मैं भी कई बार एक्साइटेड होके जो भी चीज़ें होती है वो बता देती हूँ, सारी चीज़ें आप लोगों को बता देती हूँ कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है। लेकिन बाद में अगर वो चीज़ नहीं होती है तो शायद वो भी इसी तरह से करते होंगे, नहीं होती है तो शायद वो जो चीज़ वो उनके दिमाग में तो वो चीज़ तो बता देती, बट अगर वो चीज़ नहीं होती तो वो शायद वो नहीं बोल पाते उस चीज़ को कि क्या हुआ है। हालांकि ये गलत है, अगर हम ऐसे प्लेटफॉर्म में और हम कह रहे हैं कि हम अपना डेली रूटीन आपके साथ शेयर करें, तो हमें फिर हर एक चीज़ें शेयर करना चाहिए आप लोगों से, ये चीज़ मैं बिल्कुल मानती हूँ। या तो फिर इतनी चीज़ें, या तो फिर बोलो ही मत, है ना। तो ये चीज़ हो सकती है कि इस वजह से आपका जो मतलब ओपिनियंस हैं वो चेंज हो गए, बट मुझे वो चीज़ नहीं लगती है कि हाँ कि वो चीज़ वो प्रेगनेंसी को लेकर झूठ बोल रहे हैं या चीज़, ये मुझे नहीं लगता है। पहले उन्होंने क्या झूठ बोला, कैसे झूठ बोला, नहीं पता। क्योंकि देखिए हर चीज़ यहाँ पे कोई मतलब जो हम शेयर करते हैं, एक दिन हम झूठ बोल सकते हैं, 2 दिन हम झूठ बोल सकते हैं, बट झूठ हम सालों सालों तक नहीं चला सकते हैं, इतना लंबा झूठ नहीं बोल सकते हैं। और मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी झूठ बोल दूँ यहाँ पर कि हाँ ऐसी चीज़ें वैसी चीज़ें, बट मेरी फैमिली उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकती उस झूठ में। ये चीज़ें आप समझ सकते हैं, क्योंकि ठीक है मुझे अपना चैनल चलाना है, मैं बोल सकती हूँ झूठ, लेकिन मेरी फैमिली भी उस झूठ में इन्वॉल्व हो जाए, मेरी मदर इन लॉ, मेरी मम्मी पापा जो भी हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये चीज़ आप लोगों को समझनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि मुझे मतलब जब हर एक चीज़ें मैं बहुत सोच रही थी, मैं इनको भी कह रही थी कि यार किसी भी टाइम पे कुछ भी हो सकता है। मैं कई लोग उनको सजेस्ट कर रहे थे कि आप यूट्यूब पर आपको अपनी प्रेगनेंसी शेयर नहीं करनी चाहिए थी, नज़र लग जाती है ये सो। तो अब उस चीज़ को लेकर भी मुझे डर लग रहा है कि मैंने भी ऐसा किया शायद, मतलब आप समझ, खैर मैं वो चीज़ सोचना भी नहीं चाहती, ऐसी नेगेटिव बातें मैं लाने भी नहीं चाहती, बट एक मन में थोड़ा सा डर सा हो जाता है। तो फिर कल की जब मैंने उनकी फिर वीडियो देखी, तो उस टाइम पे मुझे बहुत बुरा फील हुआ, जब वो इतनी एक्सप्लेन कर रही थी अपनी बातें को, एक एक्सप्लेनेशन दे रही थी कि आप मतलब उन्होंने जो हॉस्पिटल की छोटी सी वीडियो की झलक जहाँ पे वो थी वो भी दिखाई। तो मुझे ये था कि यार इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ रही है उनको, क्योंकि सच को किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके 5.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। अब कोई भी इंसान किसी को सब्सक्राइब तभी करता है जब वो उसको पसंद करता है, और जिसे हम पसंद करते हैं तो हम उसकी हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। हर एक चीज़ हमें पता है कि यार हम उसके दुख को भी मतलब हम उसके दुख से दुखी होते हैं, उसकी खुशी से खुश होते हैं, तो इसीलिए होता है। तो 2-4 लोग अगर उन्हें कुछ गलत बोल भी रहे हैं तो वो इतनी इफ़ेक्ट क्यों हो रही हैं। तो मतलब मेरा यही मानना है कि क्यों इतना इफ़ेक्ट हो रहे हैं। अगर 2-4 लोग बोल भी रहे हैं तो वो उनकी सोच है, और सोच भी शायद उनका मतलब सोच भी नहीं बोल सकते, वो उनका ओपिनियन है।
शायद पता नहीं किस वजह से उन्हें लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो, बट आप तो सच्चे हो ना, आप तो सच बोल रहे हो, तो आप क्यों इतनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। मुझे ये चीज़ मतलब बहुत बुरी लगी कि मतलब एक तो उनके साथ इतना बुरा हो गया, ऊपर से वो उस चीज़ को मतलब फिर अब उन्हें वो टेंशन तो है ही, साथ में अब उन्हें ये टेंशन भी है कि हाँ वो लोगों को अब एक्सप्लेन करे कि हाँ ये चीज़ें। तो मैं अगर उन तक मेरी ये वीडियो पहुंचती है, हालांकि मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव देखिए व्यूज़ पाना नहीं है, मेरा सिर्फ ये है कि ये वीडियो उन तक पहुंचे, क्योंकि मैं उन्हें कमेंट कर रही हूँ बट मुझे नहीं लगता उन तक वो कमेंट जा रहे हों, मतलब वो पढ़ पा रहे होंगे, क्योंकि इतने सारे कमेंट आते हैं तो नहीं पढ़ पा रहे। तो बस मुझे ये था कि उन तक मेरी ये बात पहुंच जाए, उनको मैं ये स्पेशली मैं ये जो वीडियो है वो उन्हीं के लिए बना रही हूँ कि उन तक ये बात पहुंच जाए। अब कई लोग जैसे कह रहे हैं, मैं भी सोच रही हूँ ये चीज़, लेकिन कई लोग नेगेटिव होके ये चीज़ सोच रहे हैं, कई लोग पॉजिटिव होके सोच रहे हैं कि उनके साथ इतना कुछ हो गया, वो कैसे वीडियो बना रही है ना। मैं भी सोच रही हूँ कि यार, लेकिन मैं ऐसा सोच रही हूँ कि यार इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है उनके पास कि वो इतनी मतलब ऐसे वीडियो बना रहे हैं। तो मतलब मुझे ये लग रहा है कि यार कितनी मतलब बहादुर हैं कि उन्होंने इतनी ईज़िली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, इतनी मतलब पॉजिटिवली उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है, और जो कि अच्छी बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए जाने वाले के साथ कोई नहीं जाता। अगर ऐसा होता तो शायद इस दुनिया में आज की डेट में कोई भी नहीं रहता, क्योंकि किसी ना किसी का कोई ना कोई छोड़ के जाता ही रहता है ना। लेकिन फिर भी दुनिया यही है, हम खाना खाते हैं, हर एक चीज़ें करते हैं, अपने रूटीन में आ जाते हैं। किसी को ज़्यादा टाइम लगता है रिकवर होने में, किसी को कम टाइम लगता है, लेकिन ज़िंदगी सारे जीते हैं, कोई ज़िंदगी छोड़ के नहीं जाता, ये चीज़ आप भी मानते हो। तो वही चीज़ है, लेकिन अच्छी बात है कि वो जल्दी से इस चीज़ को भूल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जैसे इंसान तो शायद सालों बीत जाए ये चीज़ें भूलने के लिए, लेकिन वो हैं उनमें इतनी मतलब अच्छी क्वालिटी कि वो उस चीज़ को भूल रहे हैं और आगे अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी उनकी। और रही बात मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, भूलता कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ कि मेरे साथ कुछ हुआ और मैं भूल गई, नहीं, भूलता कोई नहीं है। बट एक इंसान है वो होता है जो भूलने की कोशिश करता है, और एक इंसान ये होता है कि चाहे कुछ भी कर लो वो भूलना ही नहीं चाहता। खुद मैं अपनी सिस्टर की बात करूँ, मेरी एक सिस्टर है, उसके भी 2-3 मिसकैरेज हुए थे, फिर 2-3 मिसकैरेज के बाद एक बेबी हुआ था पीजीआई में, वो भी 3-4 दिन बाद छोड़ के चला गया था। तो अब उसके 2 बेटे हैं, 12-13 साल के हैं, लेकिन वो अभी भी उस चीज़ को याद करती है। हालांकि हम भी कहते हैं, मतलब या तो हमें भी रहता, पर हम ये कहते हैं कि भगवान ने अगर एक छीना होगा तेरे से तो उसके बदले 2 दे दिए। तो कई इंसान ऐसे होते जो भूलना ही चाहते, जैसे कि मेरी दीदी है कि वो भूलना ही नहीं चाहती उस चीज़ को। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं गलत है ना, कि यार लाइफ में आगे बढ़ो, हो गया जो चीज़ होनी थी शायद, और उनके अंदर है वो क्वालिटी प्रियंका के अंदर, तो अच्छी बात है। क्योंकि अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी एक चीज़ को मतलब लेकर ऐसी चलती रहती हूँ, जो पिछले से पिछले साल कुछ हुआ होगा, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें मैं आगे लेकर चलती रहती हूँ, जिससे मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि जो चीज़ होगी तो उसको छोड़ क्यों नहीं देती है। बट मैं नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है। अगर मैं अपने हस्बैंड की सोच की बात करूँ तो वो मेरे से इसी चीज़ से दुखी कि मैं उस चीज़ को पकड़ के रख रही हूँ। अगर शायद मेरे अंदर भी वो क्वालिटी होती कि हाँ जो चीज़ हो गई मैं बहुत जल्दी उसे भूलने की कोशिश करूँ, तो शायद वो भी मेरे से खुश होते हैं, उन्हें भी खुशी होती, क्योंकि तो यही चीज़ें हैं। तो कई इंसान भूलने की कोशिश जल्दी करते हैं और कई इंसान लेट भूलते हैं, मतलब भूलना ही नहीं चाहते हैं। अब ये रही बात कि अब कई लोग कहेंगे कि मैं भी ये टॉपिक अब व्यूज़ के लिए कर रही हूँ, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी कि आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ मैं डेफ़िनेटली व्यूज़ के लिए बना रही हूँ। क्योंकि देखिए व्यूज़ इसलिए नहीं कि हाँ मैं फेमस हो जाऊँगी या ऐसा, मैं व्यूज़ इसलिए चाहती हूँ कि ये मेरी जो वीडियो है प्रियंका तक पहुँचे, सिर्फ इसलिए। बाकी रही बात व्यूज़ की, तो मेरा जो ये चैनल है 2 साल से 2 साल पहले मैंने ये बनाया, मतलब 2 साल होने वाले तब बनाया था। और उस टाइम जब मैंने ये चैनल बनाया था, ना ही मेरा मोटिव ये था कि हाँ मैं सक्सेस हो जाऊँ, मैं फेमस हो जाऊँ, ना ही मेरा मोटिव ये था कि हाँ मुझे इससे पैसे आएंगे, इनकम आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। टचवुड मेरी लाइफ ठीक चल रही है, मुझे अभी तक ऐसे ज़रूरत नहीं है।
लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए ये वीडियो बनाया था क्योंकि देखिए इंडिया में हम होते, यहाँ पे मैं अकेली हूँ। इंडिया में होती तो कभी किसी के साथ बात कर ली, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले, मन लगा रहता है। यहाँ पे मैं अकेली रहती थी तो मेरे मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना यहाँ की चीज़ें हैं मैं उस चीज़ को कैप्चर करूँ और एक मतलब अपने आप में एक ऐसा जगह पे इस चीज़ को स्टोर करूँ कि जहाँ पे पता ये सालों सालों तक चले ये चीज़ें। मैंने सिर्फ इस वजह से यूट्यूब स्टार्ट किया था। जो लोग मेरे उस टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, मैं कभी महीने में 2 महीने में या मतलब जो स्पेशल मोमेंट होते थे ना उस पे वीडियो बनाती थी और अपलोड करती थी। मतलब ऐसा रेगुलर वाला मेरा कोई सीन नहीं था। फिर उसके बाद अगर मुझे मतलब इससे यूट्यूब से कुछ चाहिए होता या फेमस होना होता या कुछ भी, तो मैं जब इंडिया गई थी सिस्टर इन लॉ की मैरिज में तो मैं वहाँ की वीडियो बना सकती थी मैरिज की, बट मैंने नहीं बनाया क्योंकि मुझे पता है उस वहाँ तो ऑलरेडी वीडियो कैमरा है, ऑलरेडी वहाँ की वीडियो शूट हो रही है, तो मुझे यूट्यूब पे उसे स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें मतलब उस टाइम तक मेरे मन में ये बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ ऐसा कुछ होगा। बस मुझे अपने जो कुछ पल थे वो मैं मतलब उस चीज़ को स्टोर करना चाहती थी, अपनी बेटी की वीडियोस, अपने जो भी यहाँ का एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमें नहीं पता कब हम इंडिया चले जाए, तो ये चीज़ था मेरे मन में। फिर आप ही में से कई सब्सक्राइबर थे जो जिन्होंने मुझे बोला कि आप प्लीज़ डेली रूटीन पे वीडियो बनाएं, हम आपका लाइफस्टाइल, टर्किश लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं। फिर उनके सजेशन पे मैंने डेली रूटीन ब्लॉग बनाया। और अब मैं बोलूँ, अब मैं आज की डेट में मैं अब मेहनत कर रही हूँ। आज तक मैं मेहनत ही नहीं कर रही थी तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि चैनल चल रहा है नहीं चल रहा है, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, व्यूज़ आ रहे नहीं आ रहे। बट अब मैं मेहनत कर रही हूँ तो अब मैं ऑब्वियसली चाहूँगी कि हाँ मैं भी फेमस हो जाऊँ, हाँ मैं भी मतलब इनकम आए मेरी। मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी अब नहीं चाहती मैं, अब मैं बिल्कुल चाहती हूँ, बट एक सही तरीके से जो जो मतलब रियल चीज़ें मैं देखना दूसरे की वीडियोस में पसंद करती हूँ, मैं वही आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि रियल चीज़ें, कि ये फेक वाली चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। तो मैं फेक कुछ दिखाना भी नहीं चाहती और मैं फेमस होने के लिए कुछ उल्टा सीधा भी नहीं करना चाहती कि हाँ मैं किसी का बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला और फिर फेमस हो जाऊँ, ये मैं नहीं कर सकती। और कहीं ना कहीं बात ये भी है कि कुछ भी करने से पहले मैं पहले अपने बच्चे के बारे में सोचती कि कहीं कोई कुछ गलत, मैं हर दिन वीडियो अपलोड करती हूँ, हर दिन डर लगा रहता है कि यार कोई गलत कमेंट ना कर दे, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए यार हर किसी के ओपिनियन अलग होते, बट मेरे बच्चों के लिए कोई गलत कमेंट ना कर दे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई माँ फिर खुद अपने बच्चे के लिए कुछ गलत बोले, ये नहीं हो सकता। फिर अब जब और आप लोगों को भी पता है कि मैं जो भी व्यूवर्स मुझे जो सजेस्ट करते हैं मैं उसके ऊपर फिर वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। अगर पॉसिबल होता तो मैं उसी पे वीडियो बनाती हूँ कि हाँ अगर किसी ने कहा कि इस चीज़ पे वीडियो, जो चीज़ें नहीं मुझे पता होती है वो मेरे से बोलते भी, बट मैं नहीं उन पे वीडियो बना, हालांकि वो नाराज़ भी हो जाते हैं कि आपने इस चीज़ पे वीडियो नहीं बनाई, बट जब मुझे उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं तो मैं कैसे कुछ भी उल्टी सीधी वीडियो बना दूँ, तो ये चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ मैं इसलिए बना रही हूँ, पर हाँ इस वीडियोज़ में मैं व्यूज़ ज़रूर चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो मेरी प्रियंका तक पहुँचे और मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि आपके साथ जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है और मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ को फील कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये ऐसा किसी के साथ ना हो। बट 2-4 लोग अगर आपको कुछ कह रहे हैं तो उनको इतनी एक्सप्लेनेशन मत दीजिए आप, क्योंकि आपके लिए जिस चीज़ से आप उभरना चाहते हो, जिस दर्द से आप उभरना चाहते हो, वो दर्द ही इतना ज़्यादा है कि उसके सामने ये चीज़ें तो कुछ भी नहीं है जो चीज़ें लोग कमेंट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप क्यों इन कमेंट से या इन वीडियो से इफ़ेक्ट हो रहे हो। हाँ उनके खिलाफ़ आपको जो करना है वो आप कर सकते हो, बट इतनी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सच बोल रहे हो और आप बता रहे हो कि हाँ मेरी रिपोर्ट्स देखो, मेरे डॉक्टर्स ये वगैरह, इसकी ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि आपके चाहने वाले आपके साथ हैं। आपको इतने सारे जब आपको दुआओं की ज़रूरत थी उन्होंने दुआ करी, आपको सहारे की ज़रूरत वो आपको सहारा दे रहे हैं, हर एक चीज़ आपकी फैमिली आपके साथ है, सबसे बड़ी बात होती है फैमिली, ठीक है। और रही बात यूट्यूब पे हमारा शेयर करें, तो मैं खुद जब डेली रूटीन ब्लॉग बना रही हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे भी अब फील हो रहा है, मुझे भी ये चीज़ होती है कि मैं अब पहले मैं देखती थी
कि कौन इंडिया में ऑनलाइन होगा, मैं किसको फ़ोन करूं, क्योंकि अकेले मैं बोर हो जाती थी कि मैं किसको फ़ोन करूं, किसको फ़ोन करूं। लेकिन जब से मैं डेली रूटीन व्लॉग बना रही हूँ, मैं अब किसी को फ़ोन ही नहीं करती, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के ही इतनी खुश हो जाती हूँ, इतनी पॉजिटिव रहती हूँ। मेरे अभी कुछ टाइम पहले दांत में पेन हो रहा था, तो पहले ये होता था कि मैं घर वालों को बताऊँ, अब मैंने घर वालों को फ़ोन भी नहीं किया कि हाँ मेरा क्या, बस आप लोगों को बताया। फिर और फिर उसके बाद भी मतलब घर वालों किसी का मुझे फ़ोन भी नहीं आया कि हाँ तेरा दांत का दर्द कैसा है, क्या है। लेकिन आप लोगों के मुझे मैसेजेस, कमेंट्स आ रहे थे कि हुआ आपका पेन सही, क्या हुआ, आपने वीडियो नहीं डाली। तो फिर कहीं ना कहीं इस चीज़ से फिर हमारा भी मन होता है कि हाँ हम भी आपको अपनी सारी चीज़ें बताएं, अपना दुख दर्द हर एक चीज़ें शेयर करें। तो यही रीज़न है कि हम ये चीज़ें बताते हैं आपको। बट प्लीज़ आप इसमें, और मैं जो कमेंट करें, मैं ये नहीं कहूँगी वो गलत कमेंट करें, वो भी अपने ओपिनियन रख रहे हैं, लेकिन उन्हें रखने दो। जो भी उन्हें लगता है उन्हें लगने दो। आप क्यों उस चीज़ पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हो? तो प्लीज़ आप उस चीज़ को छोड़िए और आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और जिस तरह से आप इतनी पॉजिटिवली मतलब आपने इतनी अच्छे से ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली है कि हाँ ठीक है, हो गया जो हो गया। आप खुद कह रहे हो कि हाँ वो जहाँ पे है क्योंकि वो खुश है, तो फिर आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? तो बस यही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि सॉरी, प्रियंका जी को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इस चीज़ को अब रहने दीजिए, मत एक्सप्लेनेशन दीजिए किसी को। जिसे जो लगता है उसे लगने दीजिए। आप सच कह रहे हो, बस आप इसी में खुश रहिए।